बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 6 इंग्लिश ए क्लास। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 8 द एल्व्स एंड द शू मेकर की ट्रांसलेशन कंप्लीट की थी और उसके साथ ही हमने उसके वर्ड्स मीनिंग किए थे। आज के लेक्चर में हम इसके वर्ड सेंटेंसेस और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो इसके लिए आप लोगों ने अपनी नोटबुक ओपन करनी है, उस पर मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे, डेट एंड डे मेंशन करेंगे, यूनिट का नंबर और यूनिट का टाइटल जो नेम है वो दोनों मेंशन करने के बाद वर्ड सेंटेंसेस का पैटर्न बनाएंगे। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास लुक अराउंड, और इससे पहले आप स्टेटमेंट भी लिखेंगे। एक्सरसाइज बी, मेक सेंटेंसेस। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है लुक अराउंड। ही लुक्ड अराउंड हिज शॉप बट फाउंड नथिंग। सेंटेंस नंबर 2, वर्ड नंबर 2 है कट आउट। ही केयरफुली कट आउट द शू। कम अलोंग, अलोंग को आप जोड़ के लिखेंगे। ठीक है, he wondered sadly if only he would come along to buy shoe. He wondered sadly if anyone would come along to buy shoes. Next है number 4, lay out. He laid out the leather on his workbench. Next है find out. How can we find out the real matter? Number 6 है stay up. We would stay up tonight and work. Number 7 है dash in. In the middle of night, the elves dashed in. Took off. The elves took off all their rag things. Put on. The elves put on their brand new outfits. Skip out. They skipped merrily out of the door. ठीक है, ये 10 आपके वर्ड सेंटेंसेस से। उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग देंगे एक्सरसाइज ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डिड द ओल्ड मैन प्लान टू मेक ओनली वन पेयर ऑफ शूज। आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, उसके साथ आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे। ठीक है, द ओल्ड मैन प्लान्ड टू मेक ओनली वन पेयर ऑफ शूज बिकॉज देयर वॉज जस्ट इनफ लेदर टू मेक वन पेयर ऑफ शूज। दोबारा इसका आंसर सुने, द ओल्ड मैन प्लान टू मेक ओनली वन पेयर ऑफ शूज बिकॉज देयर वाज जस्ट इनफ लेदर टू मेक वन पेयर ऑफ शू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द ओल्ड मैन सी ऑन द वर्क बेंच इन द मॉर्निंग। आंसर लिखें, द ओल्ड मैन सॉ अ फाइन पेयर ऑफ शूज ऑन द वर्क बेंच इन द मॉर्निंग। Question number 3 is, who bought the red shoes? The answer is, a rich lady bought the red shoes. Next question है, what did they see when they opened the door? Answer देखिए, when they opened the door, they saw into tiny elves run into the shop. Question number 5 is, what did the elves find when they went to the workbench? Answer देखिए, when the elves went to the workbench, they found a pile of presents on workbench.
Question number 6 is, how did they behave when they found the little pile of presents? आंसर लिखें, when they found the little pile of presents, they laughed and skipping merrily. They laughed and skipping merrily. ठीक है बच्चों, ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो गए हैं और इसके जो वर्ड सेंटेंसेस थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जी बच्चों, अब हम इसी बुक की एक्टिविटी की तरफ आएंगे। पेज नंबर है 51। क्वेश्चन आंसर्स हम कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, रिमेंबर अ फ्रेजल वर्ब मींस अ वर्ब कंबाइंड विद एन एडवर्ब और प्रपोजिशन। फॉर एग्जांपल लुक एट, सेट अप। ठीक है, जो भी हमने सेंटेंसेस बनाए हैं तो ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ड्स के साथ इनकी मीनिंग दिए हुए हैं तो आपने कॉलम्स ज्वाइन करने हैं। फर्स्ट है हमारे पास लुक अराउंड, इसको ज्वाइन करें। कॉलम 2 में टू टर्न योर हेड सो दैट यू कैन सी समथिंग। कट आउट, टू मेक समथिंग बाय कटिंग। कम अलोंग, टू गो और कम क्विकली। lay out, to spread something out. Find out, to get information about. Sub STH by asking, ठीक है, यानी somebody or something by asking. Stay up, to go to bed later than usual. Dash in, to arrive. Took off, to remove something, especially clothes. Put on, to wear. Skip out, to leave somebody or something. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज सी, ये आपकी स्किप है, ठीक है, आपने इसे नहीं करना। एक्सरसाइज डी भी हमारी नहीं है, एक्सरसाइज ई पे आएंगे। पुट द इन्वर्टेड कॉमास इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है, यानी यहाँ पे स्पीच होती है, रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टिंग स्पीच आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि कॉमास जो है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि जब दो करेक्टर्स जो हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं तो उनके जो अपना डायलॉग होता है उस डायलॉग को हम इन्वर्टेड कॉमर्स में राइट करते हैं, ठीक है, ताकि वो एक जो है वो स्पेसिफिक स्पीच के तौर पे हमें समझ आ सके, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए, द शू मेकर सेड हु कुड हैव मेड द शू सो परफेक्टली, ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स पुट करने हैं, तो द शू मेकर सेड के बाद कॉमा आएगा और नेक्स्ट स्पीच जो है हमारे पास इन्वर्टेड कॉमर्स में चली जाएगी, यानी शू मेकर ने ये कहा कि हु कुड हैव मेड द शू सो परफेक्टली, कि इतनी जो है वो महारत के साथ जूते कौन बना सकता है, ठीक है। अब ये उसकी स्पीच है तो हमने इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में किया है। नेक्स्ट देखिए, द शू मेकर सेड टू हिज वाइफ, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे हाउ कैन वी एवर पे देम। नंबर 3 है, दीज आर वेरी फाइन शूज, she said as she tried them on, ठीक है, तो these are very fine shoes, ये रिच लेडी की स्पीच है तो आपने इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है, she said के बाद कॉमा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, why don't we stay up tonight and watch, said his wife, why don't we stay up tonight and watch, इन्वर्टेड कॉमर्स में करेंगे। नेक्स्ट है, the woman said, comma, I will give you 5 pieces of silver for them, इन्वर्टेड कॉमर्स में ये सेंटेंस आ जाएगा, ठीक है बच्चों। होप सो आपको यूनिट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बावजूद अगर कोई इशू हो, ठीक है, कुछ आपको समझ ना आए, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।